हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। कनाडा इस विश्व का ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी लोगों को आने की चाह है। यहाँ पे लोग दुनिया एक्सप्लोर करने आते हैं, अपना घर बनाने आते हैं या फिर अपना फ्यूचर देखने आते हैं। बट कनाडा रिसेंटली काफी महंगा हो गया है एंड उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरीज बढ़ी नहीं है। तो अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो एंड अगर आपको ये वीडियो रेफर हुई है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाएं, मेरे को डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं अभी और मैं वीडियो एडिट कर रहा था क्योंकि आज रात पे डालनी थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं वीडियो बना रहा था आज की, उसमें हाफ वीडियो के बाद ऑडियो मिसिंग है। मेरा जो रिकॉर्डिंग डिवाइस था उसकी जो बैटरी थी वो चली गई थी। सो मैं अभी वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट विल बी नॉट इन अ प्रेजेंटेबल वे। ये ऐसे व्लॉग की तरीके से होगा। सो आई होप आप सपोर्ट करोगे उसे एंड मे बी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर करोगे। आप किधर भी रहो, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, कार ईएमआईज एटसेट्रा एटसेट्रा। सो कनाडा में रिसेंटली काफी महंगाई बढ़ी है एंड उससे इम्पैक्ट हुए हैं ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स। एंड अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो उसका ये मतलब है कि आप शायद ऑलरेडी कोई स्किल जॉब कर रहे हो इंडिया में या अपनी कंट्री में, तो आप वो छोड़ के यहाँ आने का सोच रहे हो। एंड उसका ये मतलब है कि आप अच्छी सैलरी भी कमाते होंगे, पर कनाडा में आपकी जॉब जल्दी लग जाए एंड आप उसी लेवल की लाइफ जियो जैसे आप अपने देश में जी रहे थे, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा है, सैलरीज कम है एंड इनिशियली तो आपकी अच्छी हाई सैलरी वाली जॉब लगना थोड़ा मुश्किल होगी। तो आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि जब आप कनाडा आओ तो इनिशियल मंथ्स का खर्चा क्या हो एंड आगे सब्सिक्वेंट मंथ्स का खर्चा क्या हो। हम बात करेंगे अब दो चीजों के बारे में, एक होगा डाउनटाउन लिविंग के बारे में और एक होगा सबर्ब्स के बारे में। अब आप इनिशियली आते आते घर तो खरीदोगे नहीं, आपको रेंट पे रहना है। रेंट पे कहाँ रहना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको हसल वसल वाली सिटी लाइफ चाहिए तो आप डाउनटाउन टोरंटो में रहने का सोचोगे, अगर आपको थोड़ा शांति की लाइफ चाहिए तो आप सबर्ब्स में रहने का सोचोगे। अब अगर आप जो डाउनटाउन में रहोगे तो कायदे से आपका जो रेंट होगा वो सबर्ब्स के रेंट से ज्यादा होगा। इस वक्त डाउनटाउन में वन बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है या फिर कॉन्डो का जो रेंट है, इट्स अराउंड $2500-2600 पर मंथ एंड ये बिना यूटिलिटीज का है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही रेंज होगी, आप अगर किस्मत वाले होगे आपको थोड़ा कम रेंट पे मिलेगा या आपको महंगा भी मिल सकता है। अब घर के साथ अटैच होती है कुछ चीजें जिनको कहते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज भी डिपेंड करती है आप कहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी कॉन्डोज बिल्डिंग्स में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज इंक्लूडेड, कहीं पे बोलते हैं कि नहीं होता। बट ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए $50 से $100 तो आपका बिल आएगा ही आएगा महीने का। रेंट के बाद और हाउसिंग के बाद सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हैं या किसी भी प्रोविंस के डाउनटाउन में रह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कार की जरूरत नहीं होगी। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी पर मंथ क्योंकि आपके पास व्हीकल नहीं होगा। और अगर आप डाउनटाउन से दूर रहेंगे तो कार लेना इज अ मस्ट। तो कार से एसोसिएटेड जो एक्सपेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है ईएमआई और एक है इंश्योरेंस। अब जो कनाडा में महंगाई बढ़ी है उसका इम्पैक्ट सिर्फ रेंट पे ही नहीं हुआ है, उसका इम्पैक्ट कार्स की ईएमआई पे भी हुआ है। अगर आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 30% का राइज हुआ है ईएमआई के पैसों में। डेटा बताता है कि इस वक्त जो एवरेज ईएमआई है टोरंटो के आसपास के एरियाज में वो है अराउंड $790। ये वेरी करेगा डेफिनेटली, बट आप इतना तो आप लगा के रख लें कि आपको $500-600 नई कार पे ईएमआई देनी पड़ जाएगी। बट अगर आप डाउनटाउन में रह रहे हो तो आपको कार की जरूरत नहीं है, तो इतना पैसा तो आपको नहीं लगेगा 100%। और अगर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो एवरेज में आपका $200 से $300 पर महीने का लगना ही लगना है। एंड अगर आपके पास ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये फिगर $400-500 तक भी जा सकती है। तो अगेन अगर आप डाउनटाउन एरिया में रहेंगे तो ये आपके $500-400 तो बच ही जाएंगे। ओवरऑल जो आपका जो खर्चा है सबर्ब्स और डाउनटाउन के कंपैरिजन में 800 से $1000 का जरूर बच जाएगा। बट कार लेना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होती है, कई कई लोग आप में से आएंगे वो अपनी फैमिली एंड बच्चों के साथ आएंगे, तो आपको जो कम्यूट की आसानी है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं एंड आपको इमीडिएटली कार चाहिए तो आपको ये एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे एंड ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो इनिशियली आपको 1000 से 1200 डॉलर जो है वो कार से रिलेटेड एक्सपेंस देना पड़ेगा। अब हमें भी कनाडा में आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमने भी यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं और ये सिर्फ कार और रेंट तक ही सीमित नहीं है, ग्रोसरीज में भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। हम जब यहाँ पे इनिशियली आए थे तो हमारा महीने का $350 तक का ग्रोसरीज हो जाती थी, बट अभी वो 350 से आराम से 425-450 डॉलर तक राइज हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई जो आप में से आएगा वो सिर्फ 450-500 डॉलर में ही खर्चा निकल जाएगा उसका ग्रोसरीज का। हर कोई अलग अलग तरीके का खाना खाता है, हर किसी की एपेटाइट अलग होती है, हर किसी के शौक अलग होते हैं, तो ये आराम से $500 से बढ़ के $700-800 हो सकता है।
हमारे काफ़ी जान-पहचान वाले जब हम उनको ये बताते हैं कि हमारा खर्चा जो है ग्रोसरीज़ का वो $450 में हो जाता है, वो बोलते हैं इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। बट अगर आप डाउनटाउन में रहेंगे तो ये खर्चा और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डाउनटाउन में चीज़ें महँगी हैं। वहाँ पे बड़े-बड़े स्टोर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपको छोटे स्टोर से चीज़ें लेनी पड़ती है और छोटे स्टोर्स में चीज़ें जो है वो थोड़ी महँगी होती हैं। एक और जो खर्चा आ जाता है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। अब यहाँ पे आप कनाडा में जब आएँगे इनिशियली 1-2 दिन में तो गाड़ी लेंगे नहीं, आपके पास 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का टाइम होगा। उसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, वो करते हैं आप प्रेस्टो से। एंड प्रेस्टो का जो मंथली अगर जो खर्चा होगा वो आराम से $150 $200 तो होगा ही आपका। घर का खाना खा-खा के आप कभी ना कभी बोर तो हो गई, तो आप चाहोगे कि आप बाहर जाके लंच, डिनर वगैरह करो, तो वो एक्सपेंसेस भी आपको जोड़ने ज़रूर पड़ेंगे एंड वो एक्सपेंस आराम से एक बारी का 50 से $60 तो होगा ही होगा। सो महीने का आप लगा लो 200-250 आपका जो है ईटिंग आउट का एक्सपेंस भी हो जाएगा। एक चीज़ के बारे में जिसमें हमने अभी तक बात नहीं की है वो है मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल। सो अगर आप कोई भी मोबाइल प्लान लोगे तो आराम से 2 लोगों का 70 से $80 तो हो ही जाएगा। ये कम मैं साइड का बता रहा हूँ। $100, $120 भी खर्चा हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो घर का आप वाईफाई लगाएँगे क्योंकि घर से अगर आपको काम करना होगा, वो भी आराम से 50 टू $100 होगा ही होगा खर्चा आपका। सो ये खर्चा भी आप लिस्ट में जोड़ लो। सो कुछ मिसलेनियस एक्टिविटीज़ होगी जो बिना कुछ सोचे आ जाती है सामने। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट होगा या आपको कोई मूवी देखनी है या आपको जिम जॉइन करना है, तो अगर आप ये सारे एक्सपेंसेस भी जोड़ लेंगे तो महीने का आराम से $100 तो वो बढ़ ही जाएगा आपका। सो हमने ये देख लिया है कि 2 तरीके के जो लोग हैं, जिनके पास गाड़ी होगी और जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, उनके एक्सपेंसेस अलग-अलग होंगे। अब वो ओवरऑल एवरेज कितना आ जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जिन लोगों के पास कार नहीं है वो आराम से कार का पैसा जो है वो बचा सकते हैं, बट उतना भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो अगले लोग हैं वो तो कम्यूट करेंगे। बट स्टिल उनका जो एवरेज होगा वो होगा 3900 के आसपास पर मंथ का। एंड जिनके पास कार होगी उनका एक्सपेंस होगा अराउंड $4500 का। सो अभी तक हमने ये बात की कि कितना खर्चा हो जाता है ये 2 टाइप के लोगों का, जिनके पास कार है और जिनके पास कार नहीं है। बट अभी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ा है कनाडा में, बट उसके हिसाब से सैलरीज़ यहाँ पे बढ़ी नहीं है। इट्स नॉट यूएसए, यूएसए में सैलरीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे जो भी खर्चा होता है वो आराम से हो जाता है, वो आप लोग कर लेते हो। बट कनाडा में ऐसा नहीं है। सो एवरेज सैलरी कितनी चाहिए आपको घर चलाने के लिए, ये खर्चे चलाने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। सो 3900 का अगर आप एक अमाउंट लोगे एंड 3900 की जो यहाँ पे सैलरी है, आप टैक्सेस उसमें कंसिडर करेंगे, सो इट कम्स अराउंड $3900। सो आप ये सोच के रखो कि आपको $75,000 की जॉब चाहिए घर का खर्चा निकालने के लिए। अगर आप 2 लोग काम कर रहे हो देन इट इज़ पॉसिबल इन अ गुड वे दैट आप खर्चा निकाल पाओगे। अगर आप एवरेज सैलरी से 60,000 भी कमा रहे हो तो आप आराम से वो खर्चा निकाल लोगे और महीने का 2-3 हज़ार आप बचा भी लोगे। बट अगर आप एक ही इंसान कमा रहा है एंड दे आर अर्निंग लाइक द एवरेज वेज विच इज़ अराउंड से $57,000-58,000, तो आपका यहाँ पे रहना और सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग सिंगल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्क परमिट पे आ रहे हैं या फिर पीआर पे आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनका खर्चा थोड़ा कम होगा। रेंट विल बी अराउंड से $800 टू $1000, डिपेंड्स अपॉन किस घर में आप रह रहे हैं, किस हालत में आप रहेंगे। वैसे तो $500 में भी आपको मिल जाएगा, बट आप वैसे रहोगे नहीं। तो ग्रोसरीज भी उनकी कम हो जाएगी। अगर कोई कपल $500 लगाता है महीने का, तो सिंगल को $250 से $300 में काम हो जाएगा। एंड कार का, मोबाइल बिल का, इंटरनेट का खर्चा तो होगा ही होगा। तो आप इनिशियली एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे लेके आएँ। आप अगर स्किल्ड है, आपने 5-10 साल काम किया हुआ है इंडिया में, आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ है या कुछ है, तो थोड़ा बहुत पैसा आप लेके आएँ। सिनेरियो इज़ नॉट दैट गुड, जॉब्स कम है, लोग ज़्यादा है, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है रिसेंटली। सो कुछ पैसा तो आप लेके आएँ, ये सोच के रखें कि आपको अपनी जॉब ढूँढने में थोड़ा टाइम मिलेगा। एंड अगर आप साइड बाय साइड कोई दूसरी जॉब्स कर रहे हो या फिर हसल कर रहे हो, तो आप वो पैसा बना पाओगे और खर्चा निकाल पाओगे अपना। तो ये थी ये वीडियो जिसमें आपको पता चला कि 2024 में कितना पैसा लग जाता है ऑन एन एवरेज एक फैमिली को यहाँ पे कनाडा में रहने के लिए। दिस विल अगेन चेंज फ्रॉम सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस, बट ऑन एन एवरेज आपका $3500 से $4500 एक कपल का तो लग जाएगा ही लग जाएगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया हो कि कनाडा में क्या हालत है, कनाडा में कितना खर्चा लगेगा 2024 में अगर आप आ रहे हो। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। आप देख ही रहे कि मैं इस वक्त कैसे वीडियो ले रहा हूँ, बट आई होप कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, चैनल ग्रो करेगा। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। सो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप इन गुड हेल्थ।